जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे दोस्त विगत वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आने की संभावना बनती है। जैसे देखिए ये एमटीएस का ही क्वेश्चन है। इस सवाल का आंसर देना है। हमारे पास दिए गए 4 विकल्प। आप लोग जानते हैं दोस्त, जब भी क्या ये कर सकते हैं, हर की वैल्यू से क्या करते हैं, हर जानते हैं, सबको पता होगा। ये हर मतलब डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर की जब ये वैल्यू आपस से बराबर होती है तो हम लोग क्या है, न्यूमरेटर अर्थात अंश को जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्त क्या दोनों आपस में देखिए बराबर दिख रहा है? देखिए ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा है दोस्त, ये 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो दोस्त क्या करेंगे, इसको या दशमलव 2 अंक के बाद इसको बना दीजिए, इसको भी बना दीजिए, या दोस्त इसको कम कर दीजिए। दोनों मेथड दोस्त लगा सकते हैं। दोस्त हम देखिए, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसका देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा, इसको भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। दो पहला वाला तो वही रहेंगे। देखिए हमने रख दिया 0.1। हमने कहा दोस्त क्या इसको वाला बनाना है तो पहला वाला ही बना सकते हैं, लेकिन दोस्त हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको वही रहने दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, लेकिन मुझे लगाना है 2 अंक के बाद, तो हम पहले लगा ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद दशमलव लग गया कि नहीं। लेकिन दोस्त देखिए यहाँ 1 अंक के बाद था तो हमने कर दिया 2 अंक के बाद। लेकिन दोस्त ऊपर भी करना पड़ेगा, दशमलव 1 अंक बढ़ा दिए हैं तो ऊपर ही बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर कितने अंक के बाद लगा है, 2 अंक के बाद लगा है, तो आपको लगाना पड़ेगा कितने अंक के बाद। जब 1 यहाँ बढ़ा तो ऊपर बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा दशमलव 0, यहाँ पर 0.1। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब देखिए नीचे का दोस्त क्या मेरा ये दोनों आपस में बराबर है, कह सकते हैं हर मेरा कह सकते हैं बराबर है, तो नीचे के जो कह सकते हैं वही रहेगा। ऊपर के पावर को जो वैल्यू इसको जोड़ सकते हैं। और जोड़ते कैसे हैं ये भी दोस्त आपको समझना पड़ेगा। ये आप लोग जानते हैं कि जब तक दशमलव दशमलव के सामने ना हो तो हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, पहले आप कोई भी लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए दूसरा वाला ले लेते हैं। यहाँ पर 0.001 लिखेंगे और इसमें प्लस करना पड़ेगा दोस्त आपको दशमलव। दोस्त क्या करना पड़ेगा, 1 दोस्त यहाँ पे ही करेंगे, और दोस्त यहाँ पे देखिए दशमलव सामने हो गया, अपने मन से यहाँ 0 बढ़ाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं होता है। और इसको जोड़ेंगे, देखिए 1 0 1 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर पहले से कितना था, अब जानते हैं नीचे तो वही रहेगा। नीचे की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0.01। अब दोस्त इस सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे, अब दोस्त यहाँ पर क्या आ गया, या ऐसे लिख सकते हैं, 0 भी यहाँ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट वहां पर 101 मिल जाएगा, बाई क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0.01। अब दोस्त क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है। दोस्त यहाँ पर अगर 2 अंक के बाद दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर भी हटाएंगे। हम मान लेते हैं कि नीचे का 2 अंक पर दशमलव हटा दिए, तो दोस्त ये जो अंक 2 यहाँ भी हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये 3 अंक के बाद दशमलव था। हमने कहा दोस्त यहाँ पर 2 अंक जब नीचे से हटा रहे 2 अंक ऊपर, तो यहाँ 1 अंक का दशमलव लगेगा। देखिए 1 अंक के बाद 10.1 आएगा, और नीचे कितना हो जाएगा। हमने कहा दोस्त दोनों दशमलव हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, देखिए 1 बच जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या होगा, 10.1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त किस पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। या न समझ में आए दोस्त ऐसे कर लीजिए। अगर न समझ में आए दोस्त कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं ये दशमलव हटाने के लिए, ये नीचे का दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्त, कैसे लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि ये दशमलव को हटाना है, चलिए यहाँ लगाते हैं। इस दशमलव कैसे हटाएंगे, आप लोग ऊपर वाला अंश को वही रहने दे रहे हैं। देखिए बातों को ध्यान सुनिएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 लिख के कितने जीरो बढ़ा देंगे, 2 अंक के बाद यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। दोस्त क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे का दशमलव हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचे, कौन सा अंक दिख रहा है, 1 बच जाएगा। ऐसे कर लेंगे और प्लस करेंगे। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी देखिए नीचे का दशमलव हटाना है, तो दोस्त ये ऊपर वाली वैल्यू को तो वही रख दे रहे हैं। यहाँ 0.1 इंटू करके क्या 1 करेंगे, और दोस्त क्या 1 अंक में दशमलव लगाना, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे क्या होगा 1 आएगा। अब दोस्त इसको जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 अंक दशमलव लगा है, 1 इससे 1 जीरो हट जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 मिल गया। और दोस्त यहाँ पर देखिए कितने अंक दशमलव है, ये आपको प्लस करना है। प्लस देखिए यहाँ पर 2 अंक दशमलव 1 इससे 0 हट जाएगा, तो 1 अंक बच जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0.1 बच जाएगा। इसको जोड़ेंगे आएगा 10.1 आएगा। इतना आप जानते हैं, तब भी ऑप्शन नंबर आपको मिल गया दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला मेथड हमने यह बताया, सॉरी सेकंड और फर्स्ट ये बताया, दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गया। पहले दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव कैसे हटाएंगे दोस्त, तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखेंगे,
जितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतना लिख के उतने जीरो बढ़ा दीजिए। यहाँ एक लिखा, यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद एक लिख दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा ये, या एक अंक का दशमलव लगाएंगे 10 आएगा तो वही 10 लिया गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त क्या आएगा ये आपको मिलेगा दोस्त, यहाँ पर ये भी 10 आएगा, लेकिन दोस्त आपको मल्टीप्लाई कर कितने अंक लगाना है, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे दोस्त, यहाँ पर दशमलव एक आएगा, जोड़ेंगे तो दशमलव एक आएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों यह भी विगत वर्षों का ही क्वेश्चन पेपर है। कहा 4% की 2 क्रमागत छूट बराबर आपको दिखाना है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। कहा टोटल डिस्काउंट कितना होगा। डिस्काउंट मतलब क्या था, छूट देना। तो दोस्त इस सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिए, x प्लस वाई प्लस क्या लिखेंगे x इंटू वाई बाई 100। अब दोस्त करा सक्सेसिव डिस्काउंट अर्थात कह सकते हैं जो x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट मतलब क्या होता है छूट देना, तो माइनस लिखेंगे। y कभी वही मान है कि लगातार वही डिस्काउंट देगा है, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्त -4 रखेंगे क्योंकि डिस्काउंट दिया है। अब इसको वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, आंसर आएगा तो -4 और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ x के स्थान पे -4 और यहाँ पर लिखेंगे इंटू -4 इंटू लिखेंगे दोस्त यहाँ पर 2200 होता है, इसको नोट डाउन करेंगे, बाई 100 होगा ये, तो बाई 100 लिखेंगे। अब दोस्त जानते हैं, इसको जानते हैं माइनस माइनस क्या होगा, ये जुड़ जाता है तो माइनस हटाएगा। अब दोस्त यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। ये दोस्त इसको जोड़ेंगे, कर सकते हैं जुड़े कब है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद जोड़िएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 16 होगा। अब आपको 2200 है, अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा ये, अब जानते हैं कि यहाँ पर ये, अब दोस्त यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा ये। दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका यह है कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे प्लस, इसको 0.16 लिख सकते हैं। जानते हैं ये दशमलव जब हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना कैसे, अब जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखिए -8, यहाँ पर 0.00 कर दीजिए। अब प्लस करना है दोस्त, यहाँ पर यहाँ पर आपको प्लस करना है 0.16। जानते हैं जोड़ घटा कर सकते हैं जब दशमलव सामने पे हो, लेकिन यहाँ दशमलव दिख नहीं रहा था, हमने दशमलव पॉइंट लगा के 0.00 कर दिया। अब घटाएंगे दोस्त आपको मिलेगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब देखिए 4, अब दोस्त यहाँ पर क्या मिलेगा 9 में से 1 घटाएंगे दोस्त क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पर क्या मिल जाएगा -7। अर्थात हम जब डिस्काउंट की बात करेंगे क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट लिखेंगे दोस्त तब माइनस नहीं लिखते हैं। डिस्काउंट कितना हो गया तो लिखेंगे 7.84। जब डिस्काउंट लिखेंगे तो दोस्त क्या आंसर नंबर आपको टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा ये, इस फार्मूले को बस ये नोट डाउन करिए, x प्लस y बाई 100 करा 2 लगातार डिस्काउंट, दोस्त x का -4 तो y का भी -4, इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आइए दोस्त इस सवाल को समझते हैं। दोस्त ये विगत वर्षों का ही पेपर है, निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। दोस्त आइए आराम समझेंगे, और पेपर में जब जिस दिन आपको समझ में कंसेप्ट आ जाता है दोस्त पेपर में बहुत तेजी से कर लेंगे। बस करा 2 पाइप ए और बी, अर्थात 2 पाइप के विषय में करा, हम यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर बी। ये कहा 28 मिनट और क्या 42 मिनट भरते हैं, अर्थात एक टंकी को लोग क्या है पहला काम क्या करता है, ये भरने का काम 28 मिनट भरता है। दोस्त अगला करा ये 42 मिनट में भरता है। अब दोस्त एक तीसरी टंकी लगी है, ध्यान लिखेंगे सी, और दोस्त यह करता है 42 मिनट में दोस्त यह क्या करता है खाली करता है। दोनों काम करते हैं ये भरने का ए और बी, और दोस्त यह करा है यहाँ पर एक खाली करता होगा सी। और सवाल पूछा तीनों मिलके, अर्थात तीनों मिलके दोस्त यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये पूछ रहा है। ये दोस्त युवक अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, इसको आपको निकालना है। तो दोस्त पहले इन तीनों का लेना पड़ेगा लघुत्तम। क्या लेंगे दोस्त, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ये कहिए, हम ये जानना चाहते हैं इसकी टंकी की क्षमता कितना है, ये क्षमता निकालेंगे। क्षमता कैसे निकालेंगे, लघुत्तम लेने पर वही उसकी क्षमता होती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो लघुत्तम कितना होगा, ये 28, 42 और 42 का आप लोग जानते हैं 84 होगा। लघुत्तम आप लोग निकालना जानते हैं, और कमेंट करेंगे दोस्त, मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, अर्थात एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो दोस्त हमने कहा लघुत्तम इसका क्या होगा,
यहाँ पर 84 होगा, तो दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना करेंगे 3 का, तभी तो 84 आएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 84 आएगा, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 84 आएगा ये। अगर दोस्त मुझे तो निकालना है दोस्त, यहाँ पर क्या है इसकी वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे कर सकते हैं, 3 की वैल्यू कितनी आपको दी गई है, ऐसे कर सकते हैं। एक के लिए 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 84, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर 3 की अगर एक लाइन समझना, 3 की वैल्यू क्या है 84 है, अगर 1 की वैल्यू क्या किसके लिए, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे 84/3 लिखेंगे, इसको डिवाइड करें क्या होगा 28 आएगा। दोस्त ये 28 ही आपको दिया गया है, ये इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसी प्रकार 2 की वैल्यू क्या 84 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। उसी प्रकार सी के लिए, लेकिन दोस्त मुझे तो यहाँ इसकी वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब कैसे निकालेंगे दोस्त, इसकी वैल्यू निकालने के बेस्ट कंसेप्ट, जैसे हमने यहाँ तीनों को जोड़ा है तो इसके मान को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर ये जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 लिखेंगे प्लस लिखेंगे 2, लेकिन दोस्त ये जोड़ेंगे, लेकिन दोस्त ये तो खाली कर रहा है। दोस्त यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया है, सी करता है खाली, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, या इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं कट जाएगा 3। 3 की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे यहाँ हम बता रहे थे 3 की वैल्यू क्या है 28, 3 की वैल्यू 84, तो यहाँ भी 3 आया, तो 3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 84 होगी, या कहिए 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग कहेंगे 84/3, अर्थात जैसे यहाँ डिवाइड किए थे उसी प्रकार यहाँ भी वही डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं तीनों कह सकते हैं मिलकर उस टंकी को दोस्त कह सकते हैं, जब तीनों टंकी खुल जाएगी तो दोस्त 28 मिनट में भर जाएगी। तो मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं बेसिक से बेसिक आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप पेपर में बहुत बेटर कर पाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।